Hello students, I am Professor Neeta Gaikwad. Welcome in our free education channel MPSC and UPSC कट्टा. So student, जैसे कि हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जनरल नॉलेज के, जनरल नॉलेज सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है. सो वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक संस्कृति, जिसको हम वैदिक संस्कृति कहते हैं या फिर वैदिक सभ्यता कहते हैं, सो उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस विद आंसर्स आज हम पढ़ेंगे. इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हो. सो चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. सो दिस इज द जनरल नॉलेज सीरीज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, कौन सी भी एग्जाम में जनरल नॉलेज का एक कॉमन टॉपिक होता है. सो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे. चलिए शुरुआत कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी कठोपनिषद में या फिर ऑप्शन डी केन उपनिषद में. ये प्रश्न यूपीपीसीएस 1999 और यूपीएससी 1997 में आया था एग्जाम में. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलिए इसका आंसर देखते हैं. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है. चलिए दूसरा सवाल देखते हैं. वैदिक नदी कुबा या फिर काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में, सी कश्मीर में या फिर डी पंजाब में. यूपीपीसीएस 1999 का ये क्वेश्चन है. इसका सही आंसर है अफगानिस्तान में. वैदिक नदी कुबा या फिर काबुल का स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन या फिर डी उत्तर मीमांसा. ये प्रश्न यूपीपीसीएस 1998 के एग्जाम में था. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन. कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं. भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये सवाल यूपीपीसीएस 1998 में आके जा चुका है. इसके ऑप्शंस है ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा या फिर सी कौशंबी या फिर डी हस्तिनापुर. सो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर बी. भारत के अतरंजी खेड़ा इस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं. क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद या फिर डी इनमें से कोई नहीं. यूपीपीसीएस 1997 का यह सवाल है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामवेद. सामवेद में यानी कि नीचे दिए गए जो वेद है, इसमें सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ए भागवत, बी भगवद गीता, सी ब्रह्मसूत्र या फिर डी उपनिषद. यूपीपीसीएस 1997 का यह सवाल है. इसका करेक्ट आंसर है ए भागवत. भागवत यह प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, यानी कि भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये प्रस्थान त्रयी में शामिल हुए हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा या फिर डी धर्म. एमपीपीएससी 1993 का यह क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर है चिकित्सा. चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा विषय से संबंधित है. क्वेश्चन नंबर 8, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से, डी यजुर्वेद से. ये क्वेश्चन आरएएस आरटीएस 1999 टू 2000 के एग्जाम में आके जा चुका है. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यजुर्वेद से. यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है. क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक युगीन सभा ए गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, बी राजदरबार होता था, सी मंत्री परिषद थी या फिर डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी. यह प्रश्न आरएएस आरटीएस 1999-2000 में आगे जा चुका है. सो इसका करेक्ट आंसर है मंत्री परिषद थी. वैदिक युगीन सभा एक मंत्री परिषद थी. चलिए आगे का सवाल पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र या फिर डी वंशानुगत राजतंत्र. ये सवाल आरएएस आरटीएस 1993 का है. सो इसका करेक्ट आंसर है गणतंत्र. वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र की थी. क्वेश्चन नंबर 11, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या फिर डी अथर्ववेद. सबसे प्राचीन वेद है ए ऋग्वेद.
चलिए आगे का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। ए वैदिक युग में, बी गुप्त युग में, सी कुषाण युग में या फिर डी मौर्य युग में। CPOSC 2003 का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वैदिक युग में। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ए मृद भांड यानी पॉटरी, बी आभूषण, सी बढ़ईगिरी यानी काष्ठकारिता या फिर डी लुहार लुहारगिरी। CPOSI 2003 का यह क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है लुहार लुहारगिरी। लुहार लुहारगिरी में वह दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 16, ऋग्वेद में या फिर ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, ऑप्शन बी पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, ऑप्शन सी तीसरे से 8वें मंडल तक या फिर ऑप्शन डी चौथे से 9वें मंडल तक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक इन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण इट मीन्स मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या फिर डी अथर्ववेद। यह सवाल UPSC 2004 और JPSC 2010 में आके जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 18, आर्य शब्द इंगित करता है ए जाति समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को या फिर डी श्रेष्ठ वंश को। यह सवाल UPSC 1999 का है। सो इसका करेक्ट आंसर है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। करेक्ट ऑप्शन इज डी 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से या फिर डी अन्य क्षेत्रों से। द करेक्ट आंसर इज मध्य एशिया से। आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या फिर डी अथर्ववेद। करेक्ट आंसर इज यजुर्वेद। यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में या फिर डी अथर्ववेद में। करेक्ट ऑप्शन इज अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ए सभा, बी समिति, सी विदत या फिर डी परिषद। करेक्ट ऑप्शन सी विदत। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी विदत। ये ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपद ब्राह्मण या फिर डी पंचविश ब्राह्मण। सो इसका करेक्ट आंसर है शतपथ ब्राह्मण। यह ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 25, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ए ऋग्वेदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में या फिर डी सूत्र काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई। ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अनुलोम विवाह का अर्थ। ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह या फिर डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। इसका करेक्ट आंसर है ए अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? ऑप्शन ए जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, या फिर ऑप्शन बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, ऑप्शन सी जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, या फिर ऑप्शन डी जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। यहाँ पर देखिएगा, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, और
अनुलोम विवाह का अर्थ यह है कि जब उच्च वर्ण पुरुष निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करता था। सो अनुलोम प्रतिलोम विवाह पर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वैदिक युग में यव कहा जाता था किसे? ए गेहूं, बी जौ, सी चावल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। वैदिक युग में यव कहा जाता था ऑप्शन नंबर बी जौ को। क्वेश्चन नंबर 29, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए चावल, बी गेहूं, सी जौ या फिर डी कपास। इसका करेक्ट आंसर है चावल। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, अथर्व का अर्थ क्या है स्टूडेंट्स? ए पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी स्तुति या फिर डी दर्शन। करेक्ट आंसर है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। सो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़े द मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस विद आंसर्स आज हमने पढ़े। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज दिस इज द फ्री एजुकेशनल चैनल प्लेटफॉर्म। वी आर हियर टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। So this is the general knowledge series topic for all of them. So all the best all students, keep supporting. Thank you so much, take care and bye bye.